आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। गद्य खंड में हमारा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरकांत की। अगला प्रश्न है हु आर सुधराज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? राइट आंसर सी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग धंधों की कमी। अगला प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाभाविक आधारित रुचि पर आधारित न होने के कारण। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। कमी न होना। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में भारत में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उद्योग धंधों की कमी, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है हमारा अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूध पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। दूसरा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर होना चाहिए श्रम विभाजन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? राइट आंसर, तो इसमें द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनचेटेबल हु आर दे और हु आर सुधराज, डी इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों नहीं मानता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। हमारा अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये है द कास्ट इन इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है सी। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूयॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है
अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ये 3 थे, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कब हुई थी? तो 1942 में लाहौर में हुई थी। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। अगला प्रश्न है, एनिहिलेशन डॉक्टर अंबेडकर भाषण एनिहिलेशन प्रकाश को हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललित सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ पर दिखाई दी? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 में। अगला प्रश्न है, द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भारतीयत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। अगला प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूक नायक एक पत्रिका है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 दिल्ली में गोडसे द्वारा गोली मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 14 अप्रैल 1889 को हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महू, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बांडव हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 खंडों में। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का क्या नाम था? तो ये था रामजी सकपाल। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का साथ साथ किसके रूप लिए हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो जाति प्रथा को। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बड़ौदा नरेश। अगला प्रश्न, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो यह हानिकारक है। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है तो ये भाईचारा, नहीं सुशासन है। सच्चे लोकतंत्र का कानून व्यवस्था। अगला प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर किस की रचयिता थे? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म,